देखिए, दुनिया में गरीबी को खत्म करने के 3 ही रास्ते बताए गए। पहला रास्ता है शिक्षा, दूसरा रास्ता है खेती और तीसरा रास्ता है कि दोनों नहीं है, अगर पैसा हो, पूंजी हो, तो दुकानदारी, रोजी रोजगार, व्यापार करके अपना जिंदगी आप सुधार सकते हैं। बिहार का अगर आप अध्ययन कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि ज्यादातर लोगों के लिए तीनों दरवाजे बंद हैं। पढ़ाई की व्यवस्था को सिरे से यहां बर्बाद कर दिया गया। जितना सरकारी स्कूल बा उसमें पढ़ाई हो ही नहीं रहा, वहां खाली खिचड़िए बटा रहा है। कुछ आदमी हमनी के समझत अंजा कि हमनी के लड़का तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता, हम लोग अच्छे हैं, तो आपकी दशा भी कोई बहुत बेहतर नहीं है। प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाई का स्तर यहाँ बहुत अच्छा नहीं है, और अगर गिरते मरते आप कॉलेज तक पहुंच गए तो कॉलेज तो प्राइवेट नहीं के उतरो, आप सरकारी में जाए के बाद तो सरकारी कॉलेज में भी पढ़ाई नहीं हो रहा है। आप नाम लिखा लीजिए, एक बार नाम लिखाते समय जाइए, एक बार एडमिट कार्ड लेकर परीक्षा दीजिए, तीसरी बार डिग्री लेकर आइए। तो स्कूल से खिचड़ी बटाता, कॉलेज से डिग्री बटाता, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं के हो। तो जब आपका लड़का, ज्यादातर लड़के बिहार के पढ़ेंगे ही नहीं तो मजदूर नहीं बनेंगे तो डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनेंगे, जहां पढ़ाई नहीं हो रही है। इस वजह से आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में डिग्री धारक अशिक्षितों की संख्या है बिहार में। तो आप कुछ आदमी कहे कि भैया चलो पढ़े के छोड़ो, खेती से काहे नहीं के बिहार में सुधार हो। उस बात को समझिए, देश में सबसे ज्यादा भूमिहीनों की संख्या बिहार में है। यहाँ पिछले 70-75 साल में भूमि सुधार को लेकर कोई प्रयास नहीं किया गया। उसका नतीजा यह है कि 100 में 60 आदमी के पास एक धूर जमीनें नहीं है। देश के स्तर पर 100 में 38 आदमी के पास जमीन नहीं है। बिहार में 100 में 60 आदमी के पास जमीन नहीं है। लेकिन ज्यादा समस्या ही बाकी जो 40 आदमी के पास जमीन बा, उसमें 40 में 35 आदमी ऐसा है जो 2 बीघा से कम जमीन का मालिक है, बहुत छोटा किसान है। तो यहाँ जो बिहार में खेती होता है वो कमाने वाला खेती नहीं है, वो खाने वाला खेती है। आप अपने खेत में वही उपजाते हैं या उतना ही उपजा पा रहे हैं जिससे आपके बाल बच्चे का पेट भर जाए। उसको बेचकर कमाने का इंतजाम नहीं है। गेहूं भइल बतरवा देखा था नहीं, गांव में आदमी सरसों वही में डाल देता तीसी कि चलो भाई दुघानी तेले हो जाइए, मैं खरीदे ना पड़ी तेल। वो सरसों बेच के पैसे का जुगाड़ नहीं है। तो आंकड़े बताते हैं कि बिहार में 100 में 5 ही आदमी ऐसा है जो खेती से आमदनी कर रहा है। बाकी आदमी खेती यहाँ या तो पेट भरने के लिए कर रहा है या खेत में वो मजदूर है। तो शिक्षा है नहीं, कृषि है नहीं। तीसरा रास्ता बचा पूंजी, पैसा। अगर आपके पास पैसा होता, पूंजी होता, तो आप कोनो दुकानदारी कर लेते, कुछ ना तो 5 को भैंसे पाल लेते, कोई मुर्गी फार्म खोल लेता, कोई खाद के दुकान खोल ली, कुछ करे लगती न हुआ। तो बिहार में औसतन आदमी 35,000 रुपया कमाता है। देश में प्रति व्यक्ति औसत आय है 1,45,000। अब बिहार में कितना बा? 35,000। तो 35,000 में रुआ खाइब का, बचाइब का, पूंजी कहां से ले आई? और जो पैसा सरकार बैंक से आपको कर्ज के तौर पर मिल सकता था, तब एक और आंकड़ा दे देते हैं, इसको याद रखिएगा, बिहार में कोई चर्चा नहीं करता है। 1990 से लेकर पिछले वित्तीय वर्ष तक, मतलब 1990 से 2022 तक बैंकों ने बिहार से यहां से 26.5 लाख करोड़ रुपया बिहार के लोगों का जमा पैसा दूसरे राज्यों में ट्रांसफर कर दिया। तो आपके पास पढ़ाई है नहीं, खेती है नहीं और पूंजी है नहीं, पैसा है नहीं, तो आप गरीबी से निकलिएगा कैसे? जितना हाथ पांव मारना है मार लीजिए। तो जब तक यहां बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था नहीं होगी, खेती को आमदनी वाला नहीं बनाया जाएगा, और तीसरा सरकार और बैंकों के मिलकर प्रयास से लोगों के हाथ में बिजनेस, व्यापार करने के लिए पैसा नहीं दिया जाएगा, तब तक बिहार से गरीबी दूर ना हो सके।